एक गांव में एक ऊंट मर गया। उस ऊंट की आत्मा लेकर के यमराज के दूत यमराज के पास पहुंचे। तो यमराज जी ने रजिस्टर उठाया और बोले, तुमने कोई पाप नहीं किया, जितना तुमने मालिक का खाया है उतना काम भी किया, मेहनत भी की है, लेकिन पूर्व जन्म के अभी पाप नष्ट नहीं हुए, इसलिए अभी तुमको पशु योनि में फिर जाना पड़ेगा। और वह मालिक तुम्हारा अच्छा है, तुम वहीं जाओ, तुमको दोबारा ऊँट बना के भेज देंगे। वह हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु मुझे मनुष्य के पास मत भेजो, मनुष्य बहुत चालाक होता है, बहुत मेहनत करवाता है, कहीं गाड़ी चलवाता है, कहीं काठी बना के लादता है, कहीं ऐसे ही भी बैठ जाता है और नाक में रस्सी बांधता है। ऐसी योनि दो जो मनुष्य से दूर रहे। यमराज जी बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मनुष्य तो कितने सरल हृदय के होते हैं और मेरे पास भी है मनुष्य, और तुम कह रहे हो बहुत चालाक होते हैं। ऊंट बोला, प्रभु ये मनुष्य जो तुम्हारे पास है ये मरे हुए हैं, और जब जीवित मनुष्य आपको पाला पड़ेगा तो आप समझ जाएंगे कि मनुष्य कितना चालाक है। यमराज जी बोले, तो जीवित मनुष्य को बुलाओ यहां। वही ऊंट बोला, प्रभु उसमें बुलाना, मनुष्य बहुत चालाक होता है। यमराज जी बोले, तो तुम्हारे उसी मालिक को बुलाऊंगा। कहा तो बुलाओ। यमराज जी ने अपने दूतों से कहा, जाओ जहां ये ऊंट रहता था उसी मालिक को चारपाई समेत लेकर के आओ। वह जान ना पाए, नहीं आएगा, जीवित मनुष्य को आता नहीं है। यमराज के दूत गए और यमराज के दूत उसे चारपाई समेत लेकर के आए। जब बहुत ऊंचाई पर आ गए तो वह जागा, रात के समय उठा करके लाए। जब वह जागा उसने देखा नीचे पृथ्वी नहीं है, चारपाई कहाँ जा रही है। वह बोला, तुम कौन हो और कहाँ ले जा रहे हो मुझे? यमराज के दूत बोले, हम यमराज के दूत हैं, यमराज जी के पास ले जा रहे हैं। कहने लगा, यमराज के पास तो मरे हुए मनुष्य जाते हैं और तुम मुझे जीवित ले जा रहे हो। कहने लगा, तो क्या हुआ? यमराज के दूत बोले, तुमको जीवित ही बुलाया है, शरीर समेत। वह बहुत चालाक था, दुकान चलाया करता था, दुकानदार था। कापी कलम उसके पलंग पर ही रहती थी, चारपाई पर। अब उसने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके नारायण भगवान के नीचे सही कर दिए, दस्तखत कर दिए और आराम से सो गया। जब आराम से सो गया, यमराज जी के पास पहुंचे दूत लेकर के। यमराज जी ने ऊंट से कहा, देखो तुम्हारा मालिक आ गया है, क्या करूं इसका? ऊंट बोला, प्रभु अब मुझे मत पूछो, उनसे ही पूछो। यमराज जी बोले, उस मनुष्य से तुमको शरीर समेत यहां लाया गया है और तुम्हारा ऊंट कहता है बहुत चालाक होते हैं मनुष्य। वह मनुष्य बोला, मैं ये कुछ नहीं जानता हूं, नारायण भगवान ने एक पत्र दिया है मुझे, ये ले लो। यमराज बोले, तो लाओ। उसने वही पत्र दे दिया जो स्वयं लिखा था। जैसे ही यमराज जी ने उसे पढ़ा, यमराज जी बोले, चलो बैठो गद्दी पर। कोई गद्दी पर बैठ गया। ऊंट बोला, प्रभु देखते जाओ कि मनुष्य कितना चालाक होता है।
यमराज जी बोले इसमें क्या चालाकी की बात है, प्रभु ने पत्र लिख करके दिया है, प्रभु की आज्ञा का तो पालन करना पड़ेगा। बोले ठीक है प्रभु, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। उसने कहा सुनो, नरक स्वर्ग का झंझट समाप्त, आज से कोई भी नरक में नहीं रहेगा, सभी स्वर्ग में आ जाओ। अब तो 28 नरक, एक स्वर्ग, सभी स्वर्ग में आ गए। अब तो पैर रखने की भी जगह नहीं। इधर देवताओं ने देखा मृतलोक पर इतना धर्म बढ़ गया, मृतलोक पर इतना धर्म बढ़ गया कि नरक खाली पड़े हुए हैं। भगवान जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु मृतलोक पर इतना धर्म बढ़ गया है कि नरक खाली पड़े हैं, एक भी मनुष्य नहीं है, कोई जीव नहीं है उसमें। प्रभु ने ध्यान दृष्टि से देखा, समझ गए। देवताओं ने कहा यमराज जी को बुलाओ। यमराज जी पहुंचे, कहा नरक खाली पड़े हुए हैं और स्वर्ग में जगह नहीं है, ये क्या किया तुमने? यमराज जी बोले प्रभु मैंने क्या किया, आपने जो पत्र दिया था उस मनुष्य को, उसी पत्र के हिसाब से मैंने उसे गद्दी पर बैठा दिया। भगवान जी मुस्कुराने लगे। भगवान जी बोले तुमने कोई शरीर समेत मनुष्य को बुला लिया है? बोले हाँ प्रभु, शरीर समेत बुलाया है, जीवित। भगवान बोले शरीर समेत तुमने बुला लिया, तुमको ये पता नहीं शरीर समेत मनुष्य आ नहीं सकता है स्वर्ग में, शरीर को छोड़ करके ही आता है। और यहां तक है कि मुझे भी जब जब अवतार लेना पड़ा तो शरीर छोड़ करके आना पड़ा। यमराज जी बोले प्रभु तुमने ही तो पत्र लिखा। प्रभु बोले मैंने लिखा ही नहीं है, वो तो उसने ही लिखा है। यमराज जी बोले तो चलो प्रभु पूछो। भगवान आए और जैसे ही उस मनुष्य ने देखा प्रभु आ गए, अब तो मेरी चालाकी पकड़ जाएगी। गद्दी से उतर करके प्रभु के पैर पकड़ लिए, बोला प्रभु मुझे माफ कर दो, आपकी ही जरूरत थी, आपके चरणों का मैं बहुत प्यासा था, मैंने बहुत आपके नाम का जाप किया है। कहा भगवान ने यमराज से तुमने इसका रजिस्टर देखा था, कितना नाम जाप किया है? यमराज जी बोले प्रभु पन्ना के पन्ना भरे रखे हैं, इसके नाम जाप बहुत करता था। भगवान बोले फिर भी तुमने शरीर समेत बुला लिया, इसको दंड दे नहीं सकते हो। और कितना चालाक है, मुझे कुछ कहने भी नहीं दिया, उसने पहले ही पैर पकड़ लिए। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, मेरे सामने जब जीव आ जाता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता। इसलिए तुम ऐसा करो, इसे जहां का तहां छोड़ करके आओ। उस मनुष्य को यमराज के दूत वहीं छोड़ करके आए और उनसे कहा तुम वहीं जाओ तो अच्छा रहेगा।